देखो डार्लिंग, स्वागत है तुम्हारा खेल 72 में। और आज हमारे साथ है बल्लू भैया, लोकतंत्र कीड़ा। प्लेऑफ की बात करते हैं। आपको क्या लगा था, पंजाब जाएगी कि नहीं गई? क्यों गई तो नहीं? देखिए, पंजाब सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि भैया जिस तरीके से वो खेल रही थी, हाँ। शुरुआत उसने जिस तरीके से की थी, लोगों को लग रहा था कि भैया पंजाब जो है ना इस बार मतलब चैंपियन बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से लास्ट के जो 6-5 मैच उनके जो कटे, मतलब ज्यादा बड़े अंतर से भी नहीं आ रहे, वो कम अंतर से आ रहे। उसके बावजूद भी सरपंच साहब ने आखिरी मैच जो लखनऊ सुपर साथ क्या हो? श्रेयस अय्यर साहब हमारे अभी उनको सब सरपंच बुलाता है, क्योंकि उन्होंने जब से वो पंजाब का उन्होंने कमान संभाला, उससे पहले वो मुंबई में थे, उससे पहले कलकत्ता में उन्होंने खेला। लेकिन फाइनली वो जब उन्होंने पंजाब ने उनको जब सोल्ड किया, जब पंजाब में उन्होंने खरीदा प्रीति जिंटा ने उनको, तो पंजाब को में जब वो गए तो उसके बाद उनकी किस्मत चमक गई। मतलब पूरी टीम को तो उन्होंने तैयार किया ही, इसके बाद खुद क्रिएटिविटी हो गए और खुद उन्होंने अच्छी शॉट्स खेले। और जो उनके अंदर हमेशा वो फुल लेंथ पे आउट होते थे, ऑफ साइड पे बॉल जब आती थी तो हमेशा वो मतलब बाउंसर पे आउट होते थे, पुल शॉट खेलने पे आउट होते थे। लेकिन जनरली हमेशा सरपंच साहब के साथ दिक्कत थी कि वो टिकते कम थे, मतलब लंबा नहीं खेलते थे। वनडे के अच्छे प्लेयर थे वो, टेस्ट में भी उनको भारत ने मौका दिया, लेकिन T20 में इतने अच्छे प्लेयर बन जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन 15 पॉइंट्स तक वो ले गए। जिस तरीके से शतक लगाया उन्होंने लास्ट मैच में LSG के खिलाफ, जब वो मैच था एकाना के स्टेडियम में, जब लास्ट मैच था तो लोगों को लगा कि इस बार भी LSG जीत जाएगा। बीच में मैच फंस भी गया था, लेकिन श्रेयस अय्यर आते हैं और शतक लगाते हैं और मैच पूरा जिता कर लेके जाते हैं। जब 3 रन बचते हैं LSG को जीतने के लिए पंजाब को, तो छक्का लगाकर सरपंच साहब छक्का लगाते हैं और छक्का लगाकर जो उनके चेहरे पर मुस्कान थी वो दिखता है कि बंदे ने स्ट्रगल किया, मेहनत की। देखो बात बोले, मैं सच बोल रहा हूँ, पंजाब उल्टा मुंबई बन गया इस साल। मुंबई के तो पहले शुरू में हारता था, अब तो जाके हाँ ये कह सकते हो, पंजाब उल्टा, इस बार उल्टा हो गया। पंजाब जो है शुरू में जीता, लास्ट में ये उल्टा मुंबई बन गया। लेकिन पंजाब जीतने की संभावना थी। RR अगर कल मैच नहीं जीतती, रविवार को जो मैच खेला गया, अगर RR हार जाती, और RR फंस गई थी एक समय जब हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव जब खेल रहे थे, मैंने पूरा मैच देखा है, तो सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा था पूरे मैच में, पूरे लीग में उसने 14 मैच खेले, उसमें 1-2 मैच मुंबई से नहीं खिलाया उसको, लेकिन उसके बाद भी उसने अच्छी बैटिंग करी। और कल उसके बॉल पर शॉट लग रहे थे, बल्लेबाजी उससे हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या मतलब लुकआउट शॉट मार रहे थे, लेग साइड में, ऑफ साइड में खड़े शॉट उन्होंने मारे। हालांकि पहली गेंद पे वो कैच भी आउट होने से बच गए, कैच छूट गया। लेकिन RR का कल मैच फंस गया था। बेबो सूर्यवंशी जो है 2-4 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने कुछ चौके छक्के लगाए, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चले। रियान पराग भी जल्दी आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर मतलब बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। उसके बाद जब आपके ये जो आए, क्या नाम है, आर्चर तो आर्चर साहब जो है वो भली मतलब साउथ अफ्रीका मूल से है, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से वो खेलते हैं। जोफ्रा आर्चर ने जिस तरीके से शॉट लगाया, जिस तरीके से देखा नहीं बल्लेबाजी की है, मतलब आप समझिए कि ऐसा लग रहा था जैसे वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आत्मा उनके अंदर डाल दी कि बेटा जाओ और खेल के आओ। और जैसे उन्होंने खेला, और बंदे ने खेला तो खेला, उसके बाद जब वो बॉलिंग करने आया, जो जोफ्रा आर्चर जिसके बॉलिंग में लगातार 50 रन 4 ओवर में 60 रन 55 रन जा रहे थे, कल वो बंदा अपनी पुरानी फॉर्म में आता है और मतलब 15 से 20 रन की में देता है, 4 ओवर में 15-17 रन देता है और किफायती ओवर डाल करके 3 बहुमूल्य विकेट लेकर जाता है। बड़े प्लेयर्स के विकेट लेके जाता है, छोटे मोटे प्लेयर्स के विकेट लेकर नहीं जाता है। जब मुंबई इंडियंस की पार्टनरशिप लग रही थी, तब पार्टनरशिप जोफ्रा आर्चर ने तोड़ी है। सबसे पहले तो रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया है। तो जोफ्रा आर्चर ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है उससे साफ संकेत था, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है उससे साफ संकेत था कि जोफ्रा आर्चर की हाल की फॉर्म को देखते हुए अब RR थोड़ी सी मजबूत हो गई है। अब RR पहले क्या था कि RR जो है टॉप 3 प्लेयर्स पर जो है वो डिपेंड हो गई थी। पहला जो है वैभव सूर्यवंशी, दूसरा यशस्वी जायसवाल और तीसरे थे ध्रुव जुरैल, जो कि टॉप 3 बल्लेबाज थे। इस पर पूरी RR जो है वो जो है उस पर आश्रित हो चुकी थी, डिपेंड हो चुकी थी। लेकिन कल जोफ्रा आर्चर ने जो बॉलिंग की उसने बता दिया कि बैटिंग भले मजबूत हो या ना हो, फिर भी 200 तक पहुंची। ठीक है, रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से खेला, बर्गर ने जिस तरीके से लास्ट के कुछ बॉल पे चौके छक्के लगाए, तो उससे 206 का टारगेट हुआ। हालांकि एक समय ऐसा आ गया था जब जोफ्रा आर्चर बैटिंग करने नहीं आ रहे थे, 119 पे 5 थी RR, लेकिन 119 से 206 तक वो गया। और RR के जो जितने भी फैंस थे, सूर्यवंशी के जितने फैंस थे, और सबसे बड़ा इस वक्त टेंशन में होंगे हमारे क्रिस गेल साहब। क्रिस गेल साहब इसलिए टेंशन में होंगे क्योंकि क्रिस गेल साहब ने
जो है एक लीग में, आईपीएल की एक लीग में उन्होंने लगभग 59 सिक्सेस लगाए हैं पूरे लीग में। और हमारे जो छोटे नमूने साहब है, एक है बंदा, मतलब एक बंदा जो है वो उसको बोलते हैं भैया वो थ्रिलर है, वो मतलब बंदे ने मतलब यूनिवर्स है, और वो बंदे को यूनिवर्स के तौर पर लोग बुलाते हैं। लेकिन ये जो बंदा है हमारा वैभव सूर्यवंशी, ये बंदा जो है ना, ये प्राकृतिक है, मतलब इसको बोल सकते हैं नेचर वाइज है। वो यूनिवर्स है तो ये नेचर वाइज है वैभव सूर्यवंशी। इसकी मैं इसके बारे में क्या बोलूं, ये कला है इसके पास, इस बंदे के अंदर टैलेंट है, इस बंदे के अंदर स्किल्स है, क्रिकेट को लेकर के जागरूकता है, हाइपरनेस है, जोश है, फीलिंग्स है, सब कुछ बंदे के अंदर, मतलब टोटल तड़का है। और इस बंदे ने जिस तरीके से शॉट्स लगाए हैं, शॉट सिलेक्शन इसके शानदार है। कोई भी बॉलर हो, मैटर नहीं करता, जसप्रीत बुमराह हो, मियां मैजिक हो, आपका मिचेल स्टार्क हो, जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल के जोफ्रा आर्चर हो, सारे बॉलर्स को ऐसे धोया है जैसे कि धोबी बचार से मतलब निकला है। और जाने इसकी माँ ने इसको क्या खिलाया है, और एकदम सत्तो पी पर छक्का लगाया है। और ये बंदे को देखने के बाद हर बिहारी कह रहा है हाँ भैया एक बिहारी 100 पर, ये तो मानता हूँ। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आपको क्या लग रहा है वैभव के बारे में कि क्या फ्यूचर है? मतलब ये क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ प्लेयर्स आते हैं और स्टार्ट में खूब नाम हो जाता है, स्टार्ट में बहुत कि हाँ पॉपुलर प्लेयर है, नाम हो रहा है, फिर अचानक से एक बार गिर जाता है और खत्म। उसके बाद फिर बहुत दिन बाद सुन एक हाथ मार दिया कहीं पर सेंचुरी, तो लगता है कि हाँ भाई कमबैक हो गया, ये हो गया, फ्यूचर उतना नहीं दिखता है। वैभव के केस में क्या लगता है कि मतलब कुछ ये 2-3 साल में मैजिक है? मैं पर्सनली बताऊं, अपना व्यूज भी दूंगा, एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पर बोलूं तो वैभव सूर्यवंशी इज अ क्यूट गाय, इसमें कोई क्यूट चाइल्ड, नॉट अ गाय। सो पॉइंट ये है कि वैभव सूर्यवंशी के शॉट्स, अगर हम शॉट सिलेक्शन की बात करें तो ज्यादातर वो ऑफ साइड्स में मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, या लेग साइड पर वो शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। हमेशा आपने देखा लास्ट मैच में एमआई के साथ जब मैच हुआ, दीपक चहर जब बॉल डालने आया और एक प्लानिंग के तहत उनको आउट किया गया। शुरुआत में उन्होंने कोशिश की मारने की, लेकिन दीपक चहर ने स्लो बॉल डाली और थोड़ी सी उनके हिटिंग जोन से दूर रखा बॉल, और फिर वो क्या था, फिर वो शॉर्ट लेग पे जाके आउट हो गए और वो कैच आउट होना ही था। लेकिन आपने कहा कि उनका फ्यूचर आगे भविष्य में है क्या नहीं, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो, इनका फ्यूचर तो ब्राइट है, तब ब्राइट है जब ये अपने पोटेंशियल के आधार पर अपनी क्रिकेट को बार चेंज करते रहे। ठीक है, अभी ये शॉर्ट लेग में फंसते हैं, बाउंसर पे थोड़ी समस्या इनको होती है, थोड़ी स्लो पिच हो तो वहां इनको दिक्कत होती है। तो और सबसे बड़ी बात, लोग मुझसे पूछते नहीं कि भाई वैभव सूर्यवंशी का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्राइट है, ये तो मतलब 360 है, बंदा बहुत दिलेर है, सचिन है, कोई कोहली बुला रहा है, कोई सचिन बुला रहा है, कोई धोनी बुला रहा है, मतलब सब अपने अपने हिसाब से उसको नाम दे रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी नया प्लेयर है, 2 साल हुए हैं उसको, सेकंड बार वो खेल रहा है आईपीएल। अभी बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको इस आईपीएल में फॉर्म नहीं था, जिसमें सबसे बड़ा नाम था जसप्रीत बुमराह का, जो फॉर्म में नहीं था। और भी बहुत सारे बुमराह को आपने पढ़ा, मतलब जैसा कि रामचरण पेटी प्रमोट करने निकले थे, ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया बुमराह बहुत अच्छे फुटबॉलर है। तो राम भैया वो तो आप ही बताओ कैसे वो भूल दिए। तो ऐसा मुझे इसलिए लगता है ना, क्योंकि कई बार होता है ना, कहते बहुत बड़े एक इंडस्ट्री में काम करते हो, बहुत ज्यादा पे प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, अपना मतलब पीआर का प्रेशर होता है, इंडस्ट्री में अपना फेस बनाने का, वैल्यू बनाने, इतना प्रेशर होता है ना कि आप सोसाइटी से वो कट जाते हैं। ठीक है, आप सोसाइटी को उतना ध्यान नहीं देते, तो इसी वजह से अब कोई कई लोग मीम बना रहे, मैंने देखा नहीं है अभी, एक जैसे मीम किसने बनाया कि इन्होंने बुमराह ने स्टोरी डाली कि रामचरण का लिख के ना कि कोई बात नहीं, आपसे गलती हो जाती है, पर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यश, और मैं आपके टॉक्सिक तो मतलब मीम था वो, मैंने देखा नहीं स्टोरी, मैंने चेक की बुमराह के जाकर इंस्टा पे, पर कोई ऐसा स्टोरी मेरे को मिला नहीं, तो मेरे को नहीं पता रियल है कि नहीं। मीम कि मीम होगा, ऐसा न्यूज होता तो मेरे को लगता है पूरे इंडिया वायरल हो जाएगा, क्योंकि रामचरण बहुत बड़ा एक साउथ का बहुत बड़ा हीरो भी है, और एक बहुत बड़ा नाम है, वो ग्लोबल नहीं वर्ल्ड वाइड स्टार है, तो ग्लोबल वही बात है। आपके भैया आप सिनेमा से है, तो सिनेमा के बारे में मुझे, मैं स्पोर्ट्स के बारे में बता सकता हूँ। तो हम बात कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी के बारे में, तो वैभव सूर्यवंशी के मैं आपको बता दूं, वैभव सूर्यवंशी का फ्यूचर, इसमें कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जो उनकी पोटेंशियल है खेलने की, उसमें इंजरीज बहुत है, क्योंकि जिस तरीके से वो दिलेरी के साथ खेलते हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि 10 बॉल पे आप 50 मार दें, 20 बॉल पे आप 60 मार दें, या 30 बॉल पे आप
90 के पार पहुंच जाए, तो इतना आसान नहीं है। लोगों को भले ही आसान लगता है कि नहीं वैभव सूर्यवंशी शॉट लगा रहा है, वो लंबा खेलेगा। लंबा खेलने के लिए आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, आपको फिट रहना होगा हमेशा, और अपने क्रिकेट को हमेशा बदलते रहना होगा, और सबसे ज्यादा जो है वो अपने जो टाइम के साथ उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उनके निगरानी में रहना होगा। और ये सारी समस्याएं अभी क्योंकि ईशान किशन का देखिए ना, टीम को मैनेजमेंट के साथ रिलेशन खराब हो गया तो उनका मतलब कैरियर काफी तो कैरियर देखिए, सबसे बड़ी बात ये क्रिकेट में लंबे समय तक क्रिकेटर जो होते हैं, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, ये सब जो है ना आइकॉनिक थे क्रिकेट के। ये महेंद्र सिंह धोनी है, तो इन्होंने अपने रिलेशन इनके साथ समस्या थी। इन्होंने अपना जब इनका फॉर्म जूझा, इन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपने अब सबसे बड़ा मैं नाम बोलना चाहूंगा युवराज सिंह का। कैंसर हुआ बंदा जब कैंसर से वापस आया तो 2007 का वर्ल्ड कप उसने जिताया। अब मैं कहूंगा 90% मैं कहूंगा वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा रोल युवराज सिंह का था। अगर वो इंग्लैंड में 6 छक्के नहीं लगाता तो शायद हम लोग वर्ल्ड कप नहीं छोड़। वो भी ना बहुत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2011 वाले वर्ल्ड कप में, 50 वाले में, हाँ 2011 में 50 वाला वर्ल्ड हाँ कप, 50 वाला वर्ल्ड कप, मतलब वनडे का वर्ल्ड कप। हाँ 50 ओवर का, हाँ वनडे वर्ल्ड कप। वैभव सूर्यवंशी को अपने क्रिकेट पर लगातार बदलाव करते रहने होंगे, अपने फॉर्म को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको नहीं पता कि वैभव सूर्यवंशी की कमी क्या है। जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जाएंगे वैभव सूर्यवंशी, इनकी कमियां उजागर होती जाएंगी। जैसे हाल ही में आप देखिए अभिषेक शर्मा ने पूरे वर्ल्ड कप में रन नहीं मारे थे, पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया टीम ने उसको खिलाया, फॉर्म में नहीं था। उसके बाद आईपीएल में आया, आईपीएल में भी शुरुआत में दिक्कत हुई, लेकिन फिर रन बीच बीच में मारना स्टार्ट हुए, लेकिन अभी भी उनको दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा नहीं है, ट्रेविस हेड की बात करें, उससे पहले कितना फॉर्म था। तो ये जो प्लेयर्स हैं जो आके सीधे छक्के चौके लगाते हैं, इतना आसान नहीं होता इनके लिए। तो इन सबके लिए क्या है, इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने फिटनेस पर इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिटनेस जिसकी ज्यादा लंबी समय, विराट कोहली अगर बंदा 40 की उम्र में भी खेल रहा है, या रोहित शर्मा 40 की उम्र के पास भी खेल रहा है, तो इन्होंने अपने फिटनेस पर काफी काम किया, अपने माइंड को काफी मजबूत रखा है। क्योंकि अगर आपका माइंड स्किल्स मजबूत नहीं है तो क्रिकेट में आपका लंबा फ्यूचर नहीं है। ऐसे कई प्लेयर्स आए जिनके जो बेनाम हो गए, खत्म हो गए, गायब हो गए। शुरुआत में बहुत बड़ा नाम उछला। अभी आप बात करिए सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव जब नए नए प्लेयर्स आए थे इंडियन टीम में, जब उनका जुड़ाव हुआ, आपने देखा चिप शॉट, लुक शॉट, चाहे मिड विकेट के ऊपर से हो, शॉर्ट लेग के ऊपर से हो, मतलब हेलीकॉप्टर शूट हो, हर तरीके का शॉट वो बंदा लगाता था। वो शॉट जो कोई लगा नहीं सकता था, वो बंदा वो शॉट लगाता था। मतलब सूर्य कुमार यादव आया, मतलब सबको लगता था भैया मैच जीत गए, अब कोई नहीं हराने वाला। तो सूर्य कुमार यादव का पिछले 1 साल का 1.5 साल का फॉर्म देखिए, सूर्य कुमार यादव की हालत बहुत खराब है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव नहीं चला। तो सच्चाई ये है कि प्लेयर्स जो है वो उनके फॉर्म पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा भविष्य होगा। अब जैसे विराट कोहली है, कहीं उतार चढ़ाव आए, कई बार सचिन तेंदुलकर की आप देखिए, वीरेंद्र सहवाग का आप लाइव देखिए, तो इनकी जब आप लाइव देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी का फ्यूचर है या नहीं। अगर उसने फिटनेस पर काम किया, अपना दिमाग का स्किल्स मजबूत रखा, क्योंकि अभी उसकी शुरुआत का करियर का शुरुआत है, तो अभी उसको बहुत कुछ देखना है लाइफ में। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा अभी आईपीएल पे वापस आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस आईपीएल में ये जो कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनेगा, या फिर ऑरेंज कैप या पर्पल कैप की आपको क्या लग रहा है? देखिए पर्पल कैप में मैं आंख बंद करके बोलूंगा, मेरा अपना मानना है जो पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा जीतने की चांसेस जिसके हैं वो है भुवनेश्वर कुमार। हालांकि पिछले 2 मैच उनके बहुत खराब गए हैं, जो अभी भी पर्पल कैप उनके हाथ में है, लेकिन पिछले 2 मैच अगर उनके देखें तो वो स्थिति उनकी ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है भुवनेश्वर कुमार इज अ लीडर, और वो बंदा कमबैक करेगा, क्योंकि बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया है। वो भी कोहली की जनरेशन का बंदा है, और अभी भी इस बड़े टूर्नामेंट में जब जहाँ पे लोग चौके छक्के शुरुआत से ही मारते हैं, और वो बंदा जो है आपका डेथ ओवर में भी बॉलिंग करता है, आपका शुरुआत में ही बॉलिंग करता है ना, आपका जो है लास्ट में भी वो बॉलिंग करता है। तो तीनों टर्म में वो बॉलिंग करता है, 1 ओवर 2 ओवर। सबसे ज्यादा वो बॉलिंग करता है किसमें, आपका शुरुआत में, जब 6 ओवर्स का मैच होता है, जब फील्डिंग नहीं खुली होती है ना, तो उस समय वो बॉलिंग जब करता है 16 में लास्ट ओवर वही डाला। हाँ, तो वही बात है। तो वो बंदा कमबैक करेगा। अगर वो कमबैक किया तो पर्पल कैप तो वो लेके जा रहा है, अगर नहीं किया तो रबाडा उसके पीछे लगे हुए हैं, रबाडा कैच कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम, आपने मुझसे पूछा ऑरेंज कैप की दावेदारी करेंगे। ऑरेंज कैप में एक ही बंदा जो है वो दूर दूर तक उसके आसपास कोई नहीं, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। इसलिए मैं, क्योंकि बंदा बहुत शानदार खेल रहा है,
और सबसे ज्यादा टेंशन मैंने आपको पहले भी कहा क्रिस गेल का है। क्रिस गेल को है कि अगले मैच जो है वो एसआरएच के खिलाफ है, और एसआरएच का जो मैच होने जा रहा है जिसे एलिमिनेटर 1 बोलेंगे, एलिमिनेटर 1 जो होगा वो बुधवार की शाम 7:30 बजे होगा। वो भी कहाँ होगा? चंडीगढ़ में होगा। चंडीगढ़ में ये जो मैच होने जा रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा स्टेडियम है, चौके छक्के बहुत लगेंगे, और मुझे लगता है कि क्रिस गेल का जो एलिमिनेटर 1 में ही रिकॉर्ड टूट जाएगा। वैभव सूर्यवंशी उसी में रिकॉर्ड तोड़ देगा। कोई दो इस मैच में चला नहीं है, अंदर से भरा होगा बंदा, अगर चला। लेकिन सवाल ये है कि सामने जो बॉलर्स हैं, पैट कमिंस है और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं एसआरएच के, क्या उनके सामने वो खेल पाएगा या उस तरीके से रणनीति, क्योंकि पैट कमिंस के आने के बाद एसआरएच में एक नई उमंग आई है। उससे पहले ईशान किशन कप्तानी कर रहे थे। पैट कमिंस के आने के बाद जो है वो कंगारू वाली सोच के साथ वो बंदा काम करता है। तो क्या वैभव सूर्यवंशी उस रणनीति को फेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है, वैभव सूर्यवंशी अगर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो यूनिवर्सल, जो जिसको हम यूनिवर्सल बोलते थे क्रिस गेल का, जो बहुत बड़ा नाम था, उस बंदे का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और जो आईपीएल, जो हमारी इंडियन प्रीमियर लीग है, ये इंडियन पेपर लीग वाला पेपर लीग नहीं है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। इसमें एक इंडियन का नाम होगा तो बड़ी गर्व की बात होगी, वो भी मेरे बिहार से होगा, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। और लेकिन हाँ, ये बात तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और अपने दर्शकों को साफ बता दूं कि एसआरएच और वैभव सूर्यवंशी जो आरआर है, राजस्थान रॉयल्स, इन दोनों के बीच में जो मुकाबला होने जा रहा है, या तो एक तरफा होगा या फिर जो है बहुत ज्यादा कांटे टक्कर होगी। बीच का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ जो है ना वो नहीं, बीच का हो जाता है, कभी बीच का मैच पड़ जाता है। जैसे बीच में का मतलब ये है कि जैसे कहीं मैच फंसा सपोज, तो वहां पे आपका ऐसा है मतलब कोई कमबैक नहीं होगा, या तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा किसी दूसरे टीम का, या फिर जो है बहुत ज्यादा सुपर ओवर तक भी बात हो सकती है। कब कहाँ सुपर ओवर तक भी बात हो सकती है, मैं आपको दावे, मतलब ऐसा कोई। लेकिन हाँ, मैच की अगर बात करें हम तो क्वालिफायर 1 जिसका मुकाबला कल होने जा रहा है मंगलवार को, मंगल का दिन होगा। कोहली जी वैसे भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो देखते हैं मंगलवारी है कि नहीं उनके लिए, तो देखना होगा कि वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आजकल प्रेमचंद महाराज जी के पास, रामानंद महाराज जी के पास पहुंच जाते हैं, तो वही पहुंचे, फोन चला गया होगा, हो सकता है फोन कर, हाँ प्रेमानंद जी कल मैच है बाबा, हाँ प्लीज आशीर्वाद दीजिए। तो हो सकता है भाई, लेकिन कोहली का रन बनाना उतना ही जरूरी है। अगर ट्रॉफी बचानी है राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, तो कोहली का चलना बहुत जरूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जीटी के पास जो है बॉलिंग बहुत मजबूत है, तो उसी तरीके से आरसीबी के पास बैटिंग बहुत मजबूत है। अभी बैटिंग की अगर बात करें आरसीबी की, अगर सॉल्ट खेलते हैं तो एक मजबूत व्यवस्था बन सकती है। हालांकि अय्यर जो है पिछले मैच में अच्छा खेले थे, तो अय्यर भी ओपनिंग कर सकते हैं, सॉल्ट भी है। उसके बाद जो है एक और इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वो भी ओपनिंग कर रहे थे 2-3 मैच से। मेरे को लगता नहीं कि वो करेंगे, लेकिन हो सकता है अगर करते हैं तो देखते हैं। लेकिन कोहली का चलना उतना ही जरूरी है जितना कि एक आरसीबी को मैच जीतना है। अगर कोहली चलते हैं, मैं कुछ ही बोलूं, मेरे को ऐसा लगता है इस बार आईपीएल तो आपसे पूछा मैं कि कोहली चलते हैं तो चलेगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार आईपीएल होगा ना वो जीटी ज्यादा चांस लग रहा है। देखो आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इस पर इत्तेफाक नहीं रखता, तो दूसरा कारण सबसे बड़ा पॉइंट ये है। पहला पॉइंट तो ये है कि मैच जो है वो गुजरात में नहीं है, इस चीज को समझो। अगर ये मैच गुजरात में होता है, क्योंकि गुजरात में 14 मैच में गुजरात जीटी ने लगभग अपने 60 मैच की गुजरात में खेले हैं, इसलिए जीटी का जो कि गुजरात जो पिच है वो थोड़ी बॉलिंग वाली पिच है। याद करिए हमारा जो वर्ल्ड कप था 2023 का, हम पूरी ट्रॉफी उठाने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारा पूरा काम खराब कर दिया, क्योंकि वो जो अहमदाबाद की पिच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, वो पिच जो है थोड़ी सी सेंसिटिव पिच है। वहां पे बॉलिंग काफी मदद होती है, मिडिल में जो है वो स्पिनर काफी मदद करते हैं, शुरुआत में बॉलिंग थोड़ी हवा में स्विंग भी होती है। तो वहां पे अगर ये क्वालिफायर बन होता तो माहौल बन सकता था।